हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। तो यहाँ पर जो है ए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, बी एक्स का, और सी हमारी कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो हमें सबसे पहले क्या निकालना होता है, हमें निकालना होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या बोलते हैं? डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। ठीक है, जिसको हम कैपिटल डी से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो ए होगा, बी होगा, सी होगा, उसकी वैल्यू हम इसमें पुट करेंगे। और अगर हमारे पास तीन केस बनेंगे यहाँ पर, पहला बनेगा डी इक्वल टू ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, डी जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो भी आ सकता है, और डी जो है वो लेस देन ज़ीरो भी आ सकता है। ठीक है, तो हमारे पास जो डिस्क्रिमिनेंट है उसके ये तीन केस बनेंगे हमारे पास, इक्वल टू ज़ीरो, ग्रेटर देन ज़ीरो और लेस देन ज़ीरो। तो इन तीनों केस में हमारे पास किस तरीके के रूट्स होंगे उसके, आइए देखते हैं। तो हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स आएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जब हम डिस्क्रिमिनेंट निकाल देंगे, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देंगे, तो हमारे पास पहला केस बनता है टू डिस्टिंक्ट रियल रूट। कब बनेगा? जब हमारा d जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, जब हम बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालें और ग्रेटर देन ज़ीरो आए, जैसे कि 1 आ जाए, 2 आ जाए, 1/2 आ जाए। ठीक है, तो ये हमारा क्या होगा, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट होंगे। तो हमारा जो सेकंड केस होगा, सेकंड केस में क्या होगा, टू इक्वल रियल रूट्स। अब इक्वल रियल रूट्स कब होंगे? जब हमारा जो d है वो इक्वल टू ज़ीरो आएगा। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को अगर हम वैल्यू निकालते हैं और लास्ट में हमारे पास ज़ीरो आता है, तो हमारे जो रूट्स होंगे उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। ठीक है, अब अगला देखते हैं थर्ड केस। थर्ड केस हमारा है नो रियल रूट्स। अब रियल रूट्स होंगे ही नहीं। ठीक है, अब रियल रूट्स कब नहीं होंगे? जब हमारा d जो है बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन ज़ीरो आए। ठीक है, अगर नेगेटिव में आता है, जैसे -1 हो गया, -5 हो गया। ठीक है, अगर नेगेटिव में आता है तो हमारे इसके रियल रूट्स नहीं होंगे। ठीक है, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ये हम 10th क्लास में नहीं पढ़ेंगे, 11th क्लास में पढ़ेंगे। तो 10th क्लास में हम सिर्फ रियल रूट के बारे में पढ़ेंगे, मतलब कि पहला केस और दूसरा केस। तो हमारे पास जो नेचर ऑफ रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, वो तीन ये वाले हो जाएंगे। कौन कौन से? टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, जब d हमारा ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। सेकंड है टू इक्वल रियल रूट, जब d हमारा ज़ीरो आएगा। और नो रियल रूट्स, जब हमारा d लेस देन ज़ीरो होगा। ठीक है, तो आपको ये तीनों याद रखने हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो हमें इसके नेचर ऑफ रूट्स बताने हैं। तो क्वेश्चन हमारे पास है, फर्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, तो यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो a हमारा 2 आ गया, b हमारा -3 आ गया, और c कितना आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो क्या निकालते हैं हम? सबसे पहले d निकालना होता है। तो b स्क्वायर माइनस 4ac ये फाइंड करेंगे। तो b हमारा कितना, -3 है, तो उसका स्क्वायर -4 इंटू 2 इंटू 5, तो -3 का स्क्वायर किया तो ये तो 9 आएगा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 8 पंजे 40। ठीक है, तो ये कितना आ गया, माइनस का 31 आ गया। अब माइनस का 31 है, ये तो लेस देन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो जो हमारा d है वो लेस देन ज़ीरो आ रहा है। ठीक है, तो हमारे पास इसका जो नेचर ऑफ रूट होंगे वो क्या होंगे, नो रियल रूट्स। ठीक है, तो इसके नो रियल रूट्स होंगे। अगला देखते हैं, बी पार्ट है हमारे पास, इक्वालिटी की इक्वेशन दे रखी है। तो यहाँ पर a तो हमारा 2 हो गया, b हमारा -6 हो गया, और c हमारा 3 हो गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b हमारा -6 दे रखा है, तो उसका स्क्वायर -4 इंटू a, और c हमारा 3 है, तो -6 का स्क्वायर किया 36 आ गया। अब इसको करेंगे 8 × 24। ठीक है, तो 36 में से 24 माइनस करा तो कितना आ गया हमारे पास, 12 आ गया। और 12 जो है ग्रेटर देन ज़ीरो है, तो मतलब जो d है वो ग्रेटर देन ज़ीरो आ रहा है। तो जो इसका नेचर ऑफ रूट्स होंगे क्या होंगे, टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है,
ये इसका नेचर ऑफ रूट्स हो जाएगा। अब अगला देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास x² + 2x + 1 = 0। तो अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो हमारे पास a आ जाएगा 1, x² का कोफिशिएंट 1 हो जाएगा, ठीक है। b हमारा हो जाएगा 2 और c हो जाएगा 1, ठीक है। तो d निकालेंगे b² - 4ac, तो b हमारा कितना 2 दे रखा है, तो 2 का स्क्वायर -4 × a × c, तो 2 का स्क्वायर 4 -4 = 0 आ गया। अब जो d है वो तो इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स को फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। थैंक यू।